अगर भारत में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी अभी मौजूदगी है दिल्ली के फतेहपुरी में और आज यहाँ तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। तिरंगा यात्रा जो दिल्ली के लाल किला से होकर के फतेहपुरी तक तिरंगा यात्रा आ रहा है और यहाँ तिरंगा यात्रा द इन हो गया है। क्या नाम हुआ आपका मैडम? मैं सारिका श्रीवास्तव हूँ, डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव। अच्छा, ये तिरंगा यात्रा जो आज निकाला गया इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, तिरंगा यात्रा निकालने का एक हमारा उद्देश्य है कि जो भारतवासी हैं उनमें उनको प्रोत्साहन देना और जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र ध्वज के प्रति जो सम्मान है उसको प्रदर्शित करना। यानी कि सम्मान के दृष्टिकोण से और अपना राष्ट्र ध्वज को सम्मान दिलाना चाह रहे हैं लोगों के बीच में आप। जी बिल्कुल, जिससे तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश में हर जगह तिरंगा ही तिरंगा दिखे और हर व्यक्ति के दिल में तिरंगा के लिए एक जोश भरा हो। तो तिरंगा यात्रा अभी तो 15 अगस्त के दिन हमारे देश में झंडोत्तोलन किया जाता है और 15 अगस्त से पहले ही तिरंगा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे देश में सम्मान के लिए और लोगों तक ये पहुंचाने के लिए कि 15 अगस्त आ रहा है तो हमें एक शुरुआत करनी होती है। लोगों में एक दिल में उनके प्रति एक जागृत करना होता है, उनको जागरूक करना होता है कि 57 की क्रांति के बाद और अब ये 1947 ये जो 90 साल का समय था ना, उस दौरान जो हम आजादी आज हमें मिली है उसमें बहुत लंबा संघर्ष था लोगों का, करोड़ों लाखों लोगों का इसमें अविरत संघर्ष था। और इस संघर्ष के दौरान आज मैं तो अपने युवाओं को कहना चाहती हूँ, हम तो आजाद हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई उनके लिए मैं एक सैल्यूट करना चाहूंगी, उनको ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हम भारत देश आजाद हो चुका, अब हम उसके लिए बलिदान तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि भारत देश आजाद होने पर हम आजादी का जो जश्न मना रहे हैं उस पर हम सभी शरीक हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं आप आजादी का जश्न मना रहे हैं जो 1947 में लोग बहुत धूमधाम से मनाए थे और उस वर्ष से हम लोग लगातार 1947 से आज तक 15 अगस्त के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा फहराते हैं और हमारे देश के तमाम लोग अगर भारत में रहना होगा तो भारत माता की जय कहना होगा। और देखिए, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तब से जब मोदी जी आए, इन 90 सालों में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब मोदी जी आए और उन्होंने अमृत महोत्सव की शुरुआत करी थी, जबकि वो अमृत महोत्सव भी 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ, लेकिन हमारा जो एक विकसित भारत का संकल्प है 2047 का, हम उसे पूरा करने के लिए और लोगों में एक देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए, देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत करने के लिए हमने आज ये तिरंगा का माहौल बनाया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी। तो क्या ये 2047 तक जो विकसित भारत है वो कैसा भारत होगा, उसका कोई रूपरेखा? बिल्कुल रूपरेखा है, ये तो शुरुआत आप देखिए ना, और 2047 तक आते तक भारत विकसित हो चुका है, अभी विकासशील में गिना जाता है, विश्व गुरु बन जाएगा। और निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं जब हम कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है और भारत की सोने की चिड़िया बन के 1947 तक 2047 तक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का ये फतेहपुरी इलाका है। दिल्ली में लाल किला से तिरंगा यात्रा यहाँ निकाला गया था और यहाँ पे लोग बहुत ही हर्षोल्लास से और मान सम्मान के साथ अपने कंधे पे तिरंगा लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। दोस्तों, जब हमारे देश में तिरंगा की बात जब आती है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग मिल के, जैसा कि आप मेरे वीडियो में पहले भी देखे होंगे लाइव में, कि सारे धर्म के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में कपड़ा के पहनावा से उनका धर्म समझ में आ जाता है, तो इसलिए लाइव में आप देख रहे थे यहाँ सारे धर्म के लोग तिरंगे के सम्मान में चल रहे थे और ये सिलसिला हमारे देश में पहले से ही होते आया है और भविष्य में भी होते रहेगा। देश के सम्मान में कोई भी पीछे नहीं हटेगा। और मेरा यह प्रयास पुरानी दिल्ली फतेहपुरी एरिया से कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।